औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हमने दो क्लासें ली। तो आगे एडमिनिस्ट्रेशन और दोस्तों की रिक्वेस्ट पे कि आप उर्दू में सारे क्लासेस ले लें ताकि यूट्यूब वाले को भी फायदा हो। उर्दू जुबान पश्तो जुबान सब बंदे इनको समझ आ सके। ठीक है, इसके लिए मैं आज का क्लास और दो क्लास भी उसमें कवर होंगे और नया क्लास भी आगे। तो हमारा रिकॉर्डेड वीडियो आपको उर्दू में मिल जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, हमारा कोर्स कंटेंट ऑलरेडी इसमें मैंने बात की है। व्हाट इज सिविल 3D, सिविल 3D क्या है। ठीक है, और सिविल 3D का यूज क्या है, इंट्रोडक्शन इसकी क्या है, इसका इंटरफेस क्या है, हाउ टू यूटिलाइज कोऑर्डिनेट इंसर्ट कोऑर्डिनेट फ्रॉम एक्सेल टू सिविल 3D। सिविल 3D को आपने कोऑर्डिनेट एक्सेल से कैसे लेके आना है, हाउ टू मेक पॉइंट ग्रुप कैसे बनाना है। ठीक है, बहुत जरूरी चीज है। हाउ टू इंसर्ट जियो लोकेशन, how to show point table, how to set point styles, how to convert AutoCAD points to Civil 3D, how to insert Google Map in Civil 3D, how to make XML, how to export Civil 3D file into CAD file, how to export coordinate from Google Earth to Excel, how to convert AutoCAD from block files, and how to कन्वर्ट टीएक्सटी फाइल जिसमें सिर्फ टेक्स्ट हो, इधर नहीं है, इसको भी आप, ये सारे मैं आपको एक क्लास में आज पूरा कवर कर दूंगा इंशाल्लाह 40 मिनट में। कोशिश मैं करता हूँ कि 40 मिनट में पूरा सिविल 3D आपके साथ, सिविल 3D का मेन इंटरफेस आपके साथ कुछ इसी तरह होगा। इसके पूरे टूल्स आपके पास बिल्कुल आपके सामने, मेनूज, इंसर्ट, एनोटेशन, मॉडिफाई, एनालाइज, व्यू, ये प्लस ऑटोकैड है। ऑटोकैड के साथ डेटा प्लस हो के आपके पास सिविल 3D बनता है। इसको आप आसानी से ऑटोकैड में भी, अगर आपके कंप्यूटर में सिविल 3D है तो ऑटोकैड की जरूरत नहीं है। देखिए ऑटोकैड का फेस आपके साथ बन गया। ठीक है, इसके बाद इधर ये जो ट्रायंगल निशान है, नया ऑटोकैड सिविल 3D का नया फाइल इधर से आप न्यू बनाते हो, ओपन करते हो, कोई चीज ओपन कर दे, कोई फाइल ओपन करते हो सिविल 3D का ओपन लगा के, ये आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सेव, उस फाइल को कोई आप इधर कोई ड्राइंग बनाए उसको सेव करते हो, उसकी कॉपी लेते हो तो सेवेस सेवेस करते हो। ये एक फाइल आपने खोला है, इसको सेवेस करते हो। 2010 में, 2012 में, किसी भी और चीज और उसमें टाइप में आप सेव करते हो तो इधर से आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास पब्लिश प्रिंट हो रही। मेन चीज टूल स्पेस, इधर से आपके सिविल 3D का सारा यूसेज आपको मिलेगा। और इधर होम में, होम पैनल में आपके साथ पूरा इसका डिटेल्स आपको मिलेगा। इंसर्ट में आपका वही ऑटोकैड वाला इंटरफेस है। कोई चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कोई डेटा टेबल, ये चीजें ज्यादा हो गई है। ठीक है, एनोटेट में आपका इधर तक पूरा ऑटोकैड है। ये एड लेबल्स का काम और एड टेबल्स का काम ये ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें बहुत काम है, आगे आपने पूरा लेबलिंग इस पे लगाना है। मॉडिफिकेशन में क्या क्या करना है, आपने इधर से भी पॉइंट और सरफेस से पूरा डेटा लेके आ सकते हो। एनालाइज में आप इसकी क्वांटिटी, इसके ऊपर ट्रैक ड्राइव कैसे करोगे, इंटरफेस इसका कैसे चेक करोगे, और वॉल्यूम क्वांटिटी का कैसे निकालोगे, और क्वांटिटी के मटेरियल और उसका रिपोर्ट कैसे बनाओगे, अर्थवर्क कैसे निकालोगे, व्यू मैनेज में आउटपुट सर्वे रेल, और इस तरह अगर आप इंसर्ट में देखोगे तो एक तरतीब के साथ पॉइंट लेके आपने उस पे सरफेस बना के, उसकी पार्सल बना के, ग्रेडिंग करके, उस पे अलाइनमेंट लगा के, प्रोफाइल बना के, कॉरिडोर इंटरसेक्शन करके उसकी असेंबली बन के प्रोफाइल बन जाए, और आखिर में आपकी क्रॉस सेक्शन की आउटपुट हो जाएगी। ठीक है, मैनेज में जब पूरा डेटा आपका बन जाएगा, आउटपुट आउटपुट में आपका शीट, इसके शीट्स बन जाते हैं, पीडीएफ में शीट्स इसके बन जाते हैं, इधर प्लस 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 प्लस, वो पूरे आपके पास जो है ना उसका डेटा आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स, पॉइंट्स ग्रुप, सरफेस, इधर आपके साथ वही चीज है, टूल बक्स है, सर्वे है, सेटिंग है, प्रोस्पेक्टस है। अच्छा, सिविल 3D के लिए कौन सा फाइल आपके पास होना चाहिए, आपके पास ये एक्सेल फाइल है, नहीं आएगा एक्सेल का काम, एक्सेल का फाइल इसमें नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कौन सा फाइल है, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल है, टीएक्सटी है। और ये आपके पास सीएसवी, कैसे पता चलेगा, ये एक्स एक्स जो लिखा है ये एक्सेल है।
ये एक्स लिखा है और दरमियान में ए है, ये CSV। ठीक है, आपके पास जो है ना इस तरह के ये कोर्स कंटेंट हो गया। कि हम इस पे काम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको लेके आता हूँ, ये CSV फाइल है, लेकिन CSV में आपने एक चीज का एहतियात करना है। नंबर इधर देखना है, पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन, डिस्क्रिप्शन। अगर पॉइंट नंबर के बाद नॉर्थिंग है, ईस्टिंग, एलिवेशन है, तो आपने उस तरह उधर से सेलेक्ट करना है। इधर अगर नॉर्थिंग है पहले नॉर्थिंग, अगर ईस्टिंग है तो पहले ईस्टिंग। मेरे साथ पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन, ये CSV फाइल। इसमें लॉजिक ये है कि ये किसी चीज को इजाफी अगर आप ऐड करोगे ना तो वो नहीं उठाएगा। फॉर एग्जांपल, इसके लिए बिल्कुल क्लियर डेटा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इंसर्ट मैंने किया, पॉइंट नंबर, फिर मैंने ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन, इस तरह मैंने इसको सेव किया। ठीक है, सेव किया मैंने इसको। भी मैं लेके आता हूँ, इंपोर्ट सबको पता भी है। तरतीब के साथ आराम आराम से थोड़ा काम करता हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। ठीक है, पॉइंट, क्रिएट पॉइंट, राइट क्लिक करके, ठीक है, फिर लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक किया। इधर आपके पास पॉइंट्स का पूरा क्रिएट पॉइंट्स का रिबन आ गया। ठीक है, मैंने पॉइंट्स पे क्लिक किया। पॉइंट्स पे क्लिक करके इधर आपको इंपोर्ट पॉइंट फाइल नाम किधर से है, प्लस, प्लस में जाके आपके पास किधर है, डेस्कटॉप में है। डेस्कटॉप में मैंने इधर कोई नाम मैंने लिखा है, ये आपके साथ, ठीक है, ये फाइल है। ठीक है, ये रखा है प्रोजेक्ट OGL, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल। ओके, इधर आपके साथ ये CSV फाइल है। मैं लेके आऊंगा, ये नहीं आएगा, क्यों देखो, क्यों नहीं आया, क्योंकि वहां पे उसकी सेटिंग में मैंने चेंजेस की। क्या चेंजेस की, सिर्फ ऊपर मैंने ये पॉइंट ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन ये लिखा है, ये नहीं लिखना है। और ये वहां पे देखना है कि ये पॉइंट ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन, डिस्क्रिप्शन है कि नहीं। अगर पॉइंट नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन, डिस्क्रिप्शन है, बहुत जरूरी है, तो उधर आपने उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, वापस आके प्लस अभी लेके आओ, ये है, ये टिक हो गया। इधर आपने देखना है, उधर डेटा को समझना है। सिविल 3D के लिए डेटा को परफेक्ट बनाना, समझना फर्स्ट स्टेप है आपकी। अगर इधर गलती की तो आगे आपके पास दूसरी गलती का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपना सीनियर भगा के निकालेगा वहां से। उसके लिए क्या है, पॉइंट ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन। अगर वहां पे नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन आप इधर लेके आते हो, इस डेटा को लेके आओगे तो आपका काम खराब हो जाएगा। डेटा आ जाएगा, दूसरी किसी और लोकेशन पे गिरेगा डेटा। ठीक है, उसको समझने के लिए आपके पास बहुत जरूरी है कि पहले डेटा को गूगल मैप के ऊपर दिखाओ। आगे मैं आपको सिखाऊंगा, कोई भी डेटा आपको मिले पहले उसको गूगल मैप पे अपने लिए, अपने नॉलेज के लिए दिखाओ कि ये गूगल मैप पे आता है कि नहीं। अगर अपनी जगह पे गिर रहे तो आपका काम ठीक है। ठीक है, तो मेरे साथ पॉइंट ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन है, 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट इधर में, दुबई फाइल मैंने उसको एक नाम दे दिया, दुबई में है। ठीक है, ये मेरे साथ अभी इसका सेटअप पूरा इधर से बन गया। इधर और काम भी है, उसमें फिल्टर होने इन चीजों में भी नहीं पड़ना है। ठीक है, सिंपल डेटा है बहुत। डेटा मेरे साथ इधर आ जाएगा। ये देखिए स्केल इसका ज्यादा है तो मैं स्केल को थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ। इधर से भी कर सकते हो और इधर स्टाइल से भी इसको कम कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज, इसमें आके इधर क्लिक करके आप इसकी लेआउट, लेआउट की साइज को इधर में 0.5 यानी छोटा करके, देखिए कितना छोटा हुआ। आप इधर से भी इसको छोटा करके इसकी स्केल को इधर बना सकते हैं। अच्छा, ये मैंने डेटा लेके आया, ये मेरे साथ
डेटा आ गया। अब यही डेटा मेरे साथ पड़ा है वहां पे, किस शेप में, ये टीएक्सटी में भी आ गया। कि इधर मैंने इधर सिलेक्शन में मसला है। उधर वो पॉइंट ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन डिस्क्रिप्शन है, कामा डिलिमिटेड, उधर कामा डिलिमिटेड था ना, इधर आपके पास क्या आ गया, स्पेस डिलिमिटेड। खुद ब खुद इसकी सिटिंग, ये स्पेस डिलिमिटेड। ठीक है, इधर भी आ गया पॉइंट ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन। तो इधर आपकी सिटिंग में मसला किया ना, थोड़ा सा भी, तो आपका डेटा नहीं आए। समझ गए? ये आपके पास CSV फाइल और TXT फाइल, इनसे आपके पास आपका डेटा सिविल 3D में शो हुआ। अच्छा, आपको इस तरह फाइल मिल गया, जिस तरह यही है, ये फाइल आपको मिला। आपके पास एक्सेल फाइल नहीं है, कोई आपको कह दे कि भाई मुझे इसका एक्सेल फाइल सर्वेयर के लिए चाहिए ताकि ये साइट पे लेआउट करे, और आपको यही फाइल मिल जाए, यही फाइल आपको मिल जाए। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो अब इसका CSV फाइल सिंपल है, सिंपल है, सिंपल। पॉइंट ग्रुप पे वापस आके इधर ये दो बाय फाइल या ऑल पॉइंट्स पे क्लिक करो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर, एक्सपोर्ट पॉइंट। और इधर ये किसी और चीज को क्लिक नहीं करना है। इस पे क्लिक करके एक्सपोर्ट पॉइंट पे, ये CSV ऑलरेडी है, मैं इसको एक नाम मैंने दे दिया, CSV फाइल है, इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया और ओके कर दी। ठीक है, चेक करें, ये डेस्कटॉप पे इसका फाइल मेरे साथ आ गया। फिर मेरे साथ ये एक्सपोर्ट हुआ। क्या हुआ? एक्सपोर्ट हुआ। ठीक है, एक्सेल फाइल भी वहां बन गया, उधर सिविल 3D फाइल भी है, इसकी सेटिंग भी हो गई, डेटा एक्सपोर्ट भी हुआ CSV से, और डेटा इंपोर्ट हुआ CSV से, और डेटा इंपोर्ट हुआ TXT फाइल से, और फाइल से डेटा भी बन गया। अच्छा, एक और चीज, कोई आपको कहता है कि मुझे ये डेटा इधर टेबल्स में चाहिए, क्या करोगे? डेटा सेलेक्ट करो, डेटा सेलेक्ट करो, डेटा सेलेक्ट करो, किधर आओगे? मॉडिफिकेशन में, सॉरी, एनोटेट में आके टेबल पे, ये जो इसका ट्रेंगुलेशन है, 8 पॉइंट टेबल, ये जो पॉइंट्स है इसका टेबल ऐड करो। हर चीज में एक जबरदस्त काम है, सिविल 3D को टाइम देना है और प्रैक्टिस करना है, तो आपको ऐसा नॉलेज मिलेगा कि इंशाल्लाह पूरी उम्र मुझे दुआएं दोगे। इंशाल्लाह स्टेप वाइज आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है, और किसी स्टेप को नहीं भूलना है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है। ठीक है, इंजीनियर के लिए फिर क्या है, इधर इधर आपके पास मैंने उधर लिखा है पॉइंट ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन डिस्क्रिप्शन, डेटा प्रॉपर्टी, ये देखिए इधर इंफॉर्मेशन में पॉइंट ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट है। पॉइंट नॉर्थिंग ईस्टिंग था इधर, पॉइंट ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन, मैंने ये कर दिया। ठीक है, पॉइंट क्रिएट न्यू पे आके डिस्प्ले पे आके
जनरल में आके रेप टेक्स्ट, मेंटेन व्यू ओरिएंटेशन, सोर्ट डेटा। सोर्ट डेटा में आके आपने इधर ये क्या है, पॉइंट एलिवेशन, इधर क्या है, रा डिस्क्रिप्शन, इधर का है पॉइंट नंबर, पॉइंट नंबर रा डिस्क्रिप्शन, इधर ये 8 पे क्लिक करो। इसको अपने तरतीब देना है, ठीक है। कौन सा फाइल है, ऑल पॉइंट से, दो बार फाइल के ऑल पॉइंट से, ठीक है। इसको इधर आप लोगों ने लाजमी लेके आना। इसको क्लिक किया, 4817 पॉइंट्स आपके साथ सेलेक्ट हो गए। पर रो, मैक्सिमम रोज पर टेबल, जो रोज आपके साथ होते हैं 1 2 3 4 5 6, वो आपके साथ इस तरह ये रोज है। 1 2 3 4 कॉलम कितने, 1 2 3 4 5 6, इस तरह कॉलम, ठीक है। 3 कॉलम है, पॉइंट ईस्टिंग नॉर्थिंग पॉइंट, इसको आप थोड़ा सा ज्यादा कर, ठीक है। इसका स्टेटस, मैं क्लिक करता हूँ। ये तो आपके साथ एक टेबल आ गया, पॉइंट ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इस पे दोबारा क्लिक करें, ये दो बाय फाइल अप्लाई, ओके, 8 पॉइंट, पॉइंट्स। अच्छा, ये सिंगल टेबल पहले आया था ना, अभी आप इसको देखें, मल्टीपल टेबल आपके पास, सिंपल बस टेबल पे सेलेक्ट करना, मैं कोई और सेटिंग उसमें करना चाहता था, अभी नहीं हो रहा है, बाय डिफॉल्ट है, फिर उसको मैं चेंज करूंगा, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट एलिवेशन नॉर्थिंग ईस्टिंग और डिस्क्रिप्शन, आप इसको उधर से फिर चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अपना एक टेबल भी इधर बना सकते हो, कभी पेस्ट करके चेंज कर सकते हो, सही है। इसको अगर आप एक्सप्लोर करोगे, एक सेंटर, इसको एक्सप्लोर करोगे तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, देखिए ये आपके साथ अभी अलग अलग हो गया। इसको, इसकी एक कॉपी लेके, पहले वहां से ऑटोमेटिक हो जाता है, मैं सिर्फ आप लोगों को
ये इधर तक। पॉइंट नंबर दिया ईस्टिंग दे, ईस्टिंग। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ईस्टिंग। थोड़ा सा टाइम इन चीजों पे अगर आपके साथ वहां पे ऑटोमेटिक नहीं होता है ना, पहले तो हो जाएगा, फिर उसके लिए आपने थोड़ा सा मेहनत करना है। ठीक है। ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन उसी शेप में बनाना है जिस शेप में आपकी रिक्वायरमेंट है। एक्सप्लोट कमांड की मदद से पहले इसको एक्सप्लोट करना पड़ेगा। पॉइंट ईस्टिंग, नॉर्थिंग, साथ में एलिवेशन। ये एलिवेशन आपका देखिए किधर है, इधर है। फिर इधर इस तरह जो है ना, पॉइंट ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन और साथ में डिस्क्रिप्शन। ठीक है। थोड़ा सा जो है ना, इसमें आपका ये फायदा होगा, टुकेट भी सीख पाओगे। टुकेट सीखना है आपने। ठीक है। इधर इसमें इसको टिक करके इस तरीके से आपने पूरे टेबल को एक सीरियल में, वहां से ऑटोमेटिक हो जाता है। ये आप लोगों ने सीखना है। ठीक है। मैनुअली काम भी सीखना है आप लोगों ने। ये आपके पास डेटा टेबल आ गया। अच्छा। इधर तक डेटा टेबल। कोई आपको कहता है कि मुझे इस पॉइंट को एक्सेल में चाहिए, एक्सेल फाइल नहीं है, सर्वर के लिए चाहिए, इसका तो मैंने बताया कि नहीं बताया उधर। ठीक है। आप इधर आके पॉइंट ग्रुप, ऑल पॉइंट्स, 5 नंबर पे एक्सपोर्ट पॉइंट, आके सीएसवी ऑलरेडी है। आपने डेस्कटॉप पे इसको सीएसवी को ओपन करके ये आपके साथ सारे फाइल जितना भी डेटा है वो इधर आ गया। ठीक है। सीएसवी का फाइल भी आपके साथ बन गया। डेटा से सीएसवी, डेटा का टेबल बनाना, डेटा की सेटिंग, डेटा को इंपोर्ट करना, सीएसवी फाइल को इंपोर्ट किया, टीएक्सटी फाइल को इंपोर्ट किया। और इधर से जो है ना, स्टार्टिंग में मैंने सेटिंग बताया था ना, आपने इधर सेटिंग की थी? नहीं। अगर नहीं की थे तो सबसे पहले आपका सबसे बड़ा सेटिंग आपके साथ क्या है, यूटीएम 1984 है और जोन की सेटिंग है। ये दो चीजें आपने लाजमी करना है। WGS UTM 1984 और इधर आपने अपना जोन 27 से 26 से 30 से जो भी है वो आपने सेलेक्ट करना है। इतना तक आपका काम हो गया। सही है। अभी आपको कोई कह दे मुझे ये फाइल एक्स उसमें चाहिए, ऑटोकैड में चाहिए, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। आके एक्सपोर्ट दबाओ, लेकिन उससे पहले आपने इसको सेव करना है। फाइल को सेव करोगे तो ये चेंजेस के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है। चेंजेस के लिए तैयार हो। ये आपके पास एक्सपोर्ट, सिविल 3D, इधर ये तीन प्लस पे क्लिक करके ये तीनों ऑफ करें। लेआउट की जरूरत नहीं है, मॉडल है। मॉडल में आप इसकी ये देखिए अकेड फाइल है, किधर सेव करते हो? मैं इसको कहता हूँ कि उसमें मुझे डेस्कटॉप पे चाहिए। ठीक है। एक्सपोर्ट, सेलेक्ट फोल्डर, एक्सपोर्ट। ये देखिए ये ऑटोकैड का वो है, आइकन है। और ये देखो ये सिविल 3D का आइकन, ऑटोकैड आइकन,
सिविल 3D आइकन। ये फाइल आपका भी ऑटोकैड में बन जाएगा। आप किसी को इस भी में इसको दोगे ना, और वो उसको कह दो कि इस पे काम करो, डिजाइन करो, तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपने उसमें ऑटोकैड में चेंज कर दिया। इधर आप देखिए, राइट क्लिक करके कोबो पॉइंट पॉइंट ग्रुप सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, उसी फाइल को मैं दोबारा इधर खोलता हूँ, ओपन करके डेस्कटॉप पे। ये था ना, ये है, ये कैट फाइल ये आपके पास इधर, ये कैट फाइल खुल दिया। ये दूसरा है, ओपन कैट फाइल। देखिए, ये ऑटोकैड फाइल है। इधर आपके पास इसकी कोबो पॉइंट का वो डिटेल्स नहीं आता है। इसके ऊपर अगर आप सरफेस बनाना चाहते हो तो सरफेस भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखिए मैं आपको तरतीब से काम स्टेप वाइज सिखाता हूँ, क्योंकि बाद में कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने ये एसडीएफ, इधर कुछ भी इसका डिस्क्रिप्शन डिटेल कुछ भी नहीं आता है। अगर आप इधर से इसकी पूरी सेटिंग भी कर दे, ठीक है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी सिविल 3D फाइल खोला, इसलिए ये कुछ ना कुछ ओपन होता है। प्लस एसडीएफ मैंने दे दिया नाम, ओके। इधर अभी देखिए, ये हो गया। इसके डिफिनेशन में आके पॉइंट ग्रुप में ऐड करके इसका नहीं आएगा पॉइंट, क्यों, ये ऑटोकैड फाइल है। अच्छा, अब इस ऑटोकैड फाइल को मैं उसको कहता हूँ कि मेरे लिए ये सिविल 3D में चेंज करो। ऑटोकैड फाइल को सिविल 3D में चेंज करो, कैसे चेंज करोगे? ठीक है, कॉपी करो, कॉपी करके कंट्रोल सी, आप इसको कह दो कि मेरे लिए सिविल 3D में कन्वर्ट करो। जेर एंटर, ई एंटर। आपके पास ये फाइल इधर आ गया, कैट फाइल। सेलेक्ट करें, इधर आके पॉइंट पे, अगर सेलेक्ट नहीं करते हो कोई मसला नहीं, पॉइंट पे आके क्रिएट पॉइंट, ये इधर क्लिक करके, करने से पहले आपने ये डबल डॉट क्लिक करना है। और ये पॉइंट क्रिएशन है, क्योंकि ये पॉइंट मेरे साथ ऑटोकेट के है। पॉइंट क्रिएशन में आके ये मैनुअल है, देखो, इसको ऑटोमेटिक करो, और इसको फिर ऑटोमेटिक स्टोरी। ठीक है, ये डेटा आपका ऑटोमेटिक बन गया। मैं इसको कहता हूँ कि ऑटोकेट फाइल कन्वर्ट ऑटोकेट पॉइंट्स टू सिविल 3D। ठीक है, सेलेक्ट करके इंटर कर दिया मैं, सेलेक्ट करके इंटर किया, तो ये आपके पास सिविल 3D में चेंज हुआ। दूसरा एक फाइल ट्राई करें, उसी डेटा में हम एक ही फाइल को कन्वर्ट किया, तो उसमें कभी कभार गलती हो जाती है थोड़ी सी। फिर आपके पास वो प्रॉपर काम, ऑटोकैड का फाइल सिविल 3D का फाइल ऑटोकैड में कन्वर्ट हुआ। अभी आप ऑटोकैड का फाइल सिविल 3D में कैसे कन्वर्ट करोगे, मैं बताता हूँ। ठीक हो गया, ओपन करो। फाइल किधर पड़ा है, आप इधर से देखिए, ये आपके पास है, ये ऑटोकैड फाइल। ठीक है, ये क्या है, ऑटोकैड फाइल। इसमें आप कुछ भी का चेंजेस कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी पॉइंट ग्रुप, कोई भी कोबो साइन वो नहीं आता है।
तो इसको कॉपी करता हूँ, पूरा सिलेक्शन करके कंट्रोल सी, इधर प्लस करके, प्लस पे क्लिक करके नया फाइल खोल के राइट क्लिक करके क्लिपबोर्ड पे जाके पेस्ट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। सामने नहीं आएगा क्योंकि ओरिजिनल कोऑर्डिनेट किसी और जगह पे चलेगी। जेड एंटर, ई एंटर, ये आपके पास आपका ऑटोकैड फाइल आ गया। अच्छा, पॉइंट पे आके राइट क्लिक करके क्रिएट पे आके ये डबल टिक, इसमें आप पॉइंट क्रिएशन पे, ये मैनुअल है इसको ऑटोमेटिक, ये मैनुअल है इसको ऑटोमेटिक। इधर से आपका ये डेटा ऑटोमेटिक बन गया। अभी इधर पे आके वापस, ठीक है, ये कन्वर्ट ऑटोकैड पॉइंट्स सेलेक्ट करके इंटर, ये आपके पास सिविल 3D फाइल बन गया। कैसे पता चलेगा? राइट क्लिक करके पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज, पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज, इधर जाके आपके पास इसका डेटा आ गया। साइज कम करके, ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया? सिविल 3D से ऑटोकैड, ऑटोकैड से सिविल 3D। अभी हमने कर दिया ऑटोकैड से सिविल 3D। अभी एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। दूसरा फाइल ओपन करें, ओपन करें, ये आपके पास कैट टू सिविल 3D, सिविल 3D टू कैट ब्लॉक, ओपन करें ब्लॉक। एक ब्लॉक फाइल है। ज्यादातर आप जहां पे जाते हो ना तो आपको डेटा ब्लॉक में, ब्लॉक डिजाइन, ब्लॉक ड्राइंग में मिलेगा। अभी आपके ऊपर चंद प्रेशर है, ये डेटा बनाओ, इस पे सरफेस बनाओ। सर्वेयर कहता है कि मुझे पूरा इसका डेटा दो, कोई सीएसवी कोई फाइल कुछ भी नहीं। जरूरी है, बहुत जरूरी चीज है। इसी तरह देखिए, ब्लॉक 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 ब्लॉक, सब कुछ ब्लॉक है। इसमें क्या करोगे? इसमें कुछ नहीं होता है। क्या करोगे? इसको चेंज करोगे, एलिवेशन एक एक करके चेंज भी करोगे। सर्वे के लिए डेटा कैसे बनाओगे? प्रोसेस, शायद अनवर कैसे बोलता है, प्रोसेस, हर चीज का प्रोसेस है। कॉपी, इधर प्लस, डेटा कॉपी करने का वही तरीका है। ठीक है, अगर वहां से बिल्कुल कॉपी नहीं होता है तो इसको एक्सट्रूड करोगे। एक्स एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ठीक है। किधर है फाइल? अगर कुछ भी नहीं होता है बिल्कुल ब्लॉक, तो ब्लॉक को पहले, सबसे पहला काम आपका क्या है? एक्सट्रूड, एक्स एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, पूरा डेटा ब्लॉक से एक्सट्रूड हो जाएगा। यही भी फाइल है, ठीक है, मैंने पहले ऑलरेडी एक्सट्रूड किया था, इसलिए कंट्रोल सी, राइट क्लिक करके क्लिपबोर्ड और पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, जेड एंटर, ई एंटर, ये आपके पास डेटा आ गया। ठीक है, फिर इसको दोबारा एक दफा में एक्सपोर्ट लगा दो, एक्सपोर्ट एक सेंटर, सही है। फिर मैं इस एक पे क्लिक करके इधर सेलेक्ट से मिला, मुझे भी ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये पॉइंट्स चाहिए। इस पे मैं दोबारा डेटा लेके आऊंगा, लेकिन है ये मैं सिविल 3D में कन्वर्ट करूंगा। अभी ये देखिए, ये कैसे सिविल 3D में, कुछ भी नहीं है के पास, कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, इस पे मैं एक लिप्सिस यूज करता हूँ, एपी एंटर, एपी एंटर, इंटरसेक्शन लाइंस, INT लाइंस, नोट के, इधर में INTL, देखिए इंटरसेक्शन लाइन, सारा डेटा सेलेक्ट करके एंटर, ये आपके फाइल कन्वर्ट हो गए। मुझे इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मेरे साथ अपना फाइल बन गया। सेलेक्ट सिमिलर, ये मेरे साथ इसका फाइल बन गया। वापस मैं अपने ही प्रोसेस पे आ जाता हूँ। कौन से प्रोसेस पे? ये क्योंकि ये अभी मैनुअल है, इसको सिविल 3D कोबो में कन्वर्ट करने के लिए मैनुअल से ऑटोमेटिक, मैनुअल से ऑटोमेटिक, ठीक है। इधर वापस आके कन्वर्ट टू ऑटोकैड, सबको सेलेक्ट करके एंटर, ये आपके पास सिविल 3D कोबो पॉइंट बन गए। पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज चेक करें, नान है, एलिवेशन डिस्क्रिप्शन, ओके, ओके, थोड़ा साइज कम कर दे, बन गया। ठीक है,
एलिवेशन, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, पूरा डेटा सब कुछ लेके आना चाहते हो लेके आ सकते हो। सरफेस बनाना चाहते हो, एलिवेशन सबका अलग अलग है, ठीक है। 6C2402 जो आपका ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल डेटा आपका बन गया इस तरीके से। अच्छा, एक और चीज, ये तो इस तरह है, आपको कोई और फाइल मिल जाए इस तरह, ये तो आपका ब्लॉक हो गया, ये दोनों हो गए। TXT फाइल है, TXT फाइल ओपन करें, टेक्स्ट फाइल है आपके पास, सिर्फ टेक्स्ट है, सिर्फ टेक्स्ट है। आपको कोई कह दे कि यार ये क्या है, मुझे इस पे सरफेस भी चाहिए, मुझे इसका सिविल 3D फाइल बनाना चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट और लोकेशन सब चीजें मुझे चाहिए। कंट्रोल C, पेस्ट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। एक और चीज, कभी कभार ये अपने उस पे नहीं होता है ना, अपने कोऑर्डिनेट पे नहीं होता है, तो आप सर्वर से 4 पॉइंट लेके उसको पेस्ट करके डेटा को इसके ऊपर आप अलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास डेटा अलाइन है, लेकिन TXT फाइल से मैंने इसको सरफेस वगैरह सब चीजें बनाना है, ठीक है। ये मेरे साथ आ गया, एक कमांड है, सिर्फ एक कमांड बस सीखना है, सब चीज सीखना है। DX एंटर, डेटा एक्सट्रैक्शन। कहता है कि आप पहले फाइल को सेव करो, मैं कहता हूँ ठीक है, आप कहते हो तो सेव करूंगा। मुझे ये डेस्कटॉप पे सेव किया मैंने। DX एंटर, क्रिएट अ न्यू डेटा एक्सट्रैक्शन। कहते हैं कि इसमें चेंजेस, मैं कहता हूँ नहीं, डेटा नहीं बनाना चाहता हूँ, इसमें कोई चेंजेस है आगे मेरे पास, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैं इसको कहता हूँ सेव करो, और मैं इसको कहता हूँ कि आगे नेक्स्ट जाओ, डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया। मैं इसको कहता हूँ कि और नेक्स्ट हो जाओ। अभी इधर मुझे ये डेटा आ गया। ये विजुअलाइजेशन कहते हैं, मुझे, मैं कहता हूँ नहीं, विजुअलाइजेशन में नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ड्राइंग भी मुझे नहीं चाहिए, जनरल का मुझे भी नहीं चाहिए, टेक्स्ट भी, मुझे ज्योमेट्री चाहिए, जो हमारा उसका है सिविल 3D का ज्योमेट्री है, मुझे वो चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कर दो। अब ये देखिए, ईस्टिंग नॉर्थिंग, पॉइंट नंबर, ईस्टिंग नॉर्थिंग, एलिवेशन, ये आ गए मेरे साथ। इसको मैं कहता हूँ, ये मुझे कहता है पहले में इंसर्ट डेटा एक्सट्रैक्शन टेबल, टेबल में बनाना, आउटपुट CSV में, मैं कहता हूँ हाँ इसमें करो। ये 3 डॉट पे क्लिक करके मैं इसको इधर एक नाम दे देता हूँ, 999 मैंने दे दिया, सेव किया, ठीक है। ये मेरे साथ CSV फाइल उधर बन गया, ठीक है। इधर इसकी अगर जरूरत है भी नहीं तो नहीं, इन चीजों की कोई जरूरत मुझे भी नहीं। अभी मैं एक नया फाइल बनाता हूँ, नया फाइल खोलते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने जाके इधर इसको सेट करना है, डेटा को सेट करना है, डेटा से ये चीज ये खत्म करनी जो स्टार्ट में मैंने बताया था। अभी इसका सीरियल भी ठीक नहीं है, पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, ईस्टिंग की जगह टेक्स्ट से, नॉर्थिंग, एलिवेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्स, कंट्रोल Z लग गया मेरे से, ठीक है। डिलीट करो, कंट्रोल X, कंट्रोल V, ये खत्म कर दो। 1 2 3, नीचे तक लेके आओ, पूरा सीरियल आपका बन गया। पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन, डिस्क्रिप्शन, ओके हो गया। सेव करो, सेव, सिविल 3D में आ जाओ, पॉइंट क्रिएशन, इसमें जाके प्लस पे जाके, किधर है, डेस्कटॉप पे है, 999 है ना, भूलना नहीं है नाम, सही है, 999 ये है। ओपन, डेटा भी नहीं आया, क्या मसला है, चेक करते हैं। चेक 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 चेक, क्या मसला है इसमें, 999 क्यों नहीं आया, किसी को पता नहीं है ना। ये देखिए, एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल, इसको सेव एज करो, देखो छोटी सी गलती है, CSV कामा डिलीमिटेड, ओके। डेस्कटॉप पे दोबारा रखो,
मैं इसके साथ ए लिखता हूँ। सेव। सिविल 3D पे आ जाओ। उसी फाइल को इसके साथ मैंने ए लिखा। डेस्कटॉप पे बिल्कुल स्मार्ट स्मार्ट होके काम करो, ठीक है। एक्सेल सीएसवी देखो, उसके साथ ए जो मैंने अभी लिख दिया दिए है, ठीक है। ओपन आ जाएगा ना, इसका बाद भी आएगा। पॉइंट ईस्टिंग नॉर्थिंग, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन। एड है। एड के साथ आप इसको कोई भी नाम दो। ओके। ओके। डेटा आ गया ओरिजिनल हालत में, सब चीजें सही है। सही है कि नहीं सही है, सरफेस तक हम आ गए। अभी हमारा डेटा जो है ना, हम काम के करीब आ रहे हैं। काम के करीब आ रहे हैं, सही है। किन आपको सबसे पहले मसले मसाइल इन्हीं चीजों के आते हैं जो मैं कर रहा हूं। यही मसले मसाइल आपको ऑफिस में आएंगे। ठीक हो गया। ये आपके पास डेटा आ गया। अगर प्रॉपर्टीज में आप ईस्टिंग नॉर्थिंग करें, डिवोशन डिस्क्रिप्शन करें, ठीक है। ये नॉर्थिंग और ईस्टिंग। अच्छा। ये आपके पास फाइल आ गया। एक टॉपिक और इसमें करते, फिर यहाँ तक रिकॉर्डिंग बंद करके आगे जाते हैं। किस चीज में? सरफेस में। ये चीजें आपने सीख लिया, आपने सही सरफेस सीख लिया, उसके ऊपर कंटूर लाइन, उसकी क्वांटिटी या क्वांटिटियों की डिफरेंस वगैरह, तो आप में ऑफिस वर्क के लिए आप रेडी हो गए। और ऑफिस वर्क के लिए वही भी काफी है। किसी भी लैंडस्केप प्रोजेक्ट पे, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पे आप क्वांटिटियां निकाल पाओगे और सरफेसों को ड्रा पाओगे, डेटा के मसले मसाइल हल कर पाओगे। और बेसिक एटिकेट को सीखना जरूरी है, ठीक है। या मिनट इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा। फाइल को मैंने ओपन करना है, कौन सा फाइल? ये फाइल मैं इधर अभी केवल के एग्जिट फाइल बनाता हूँ, ठीक है। इसकी क्या प्रोसेस है? बिल्कुल सिंपल। मैप सी, मैप असाइन। आपने मैप सी लिखना है। मैप असाइन। इसके लिए एक चीज जरूरी है कि आपका सिविल 3D रजिस्टर्ड हो। अगर सिविल 3D रजिस्टर्ड नहीं है, काम नहीं करेगा। जोन का आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, यूटीएम 1984 40N। दुबई का डेटा है तो उसका ये जोन। अगर जियो लोकेशन आपके साथ आ गया, आप उसको कह दो कि मुझे खोल दो।
अच्छा, नेट ऑफ है। तो मैंने मैसेजों की वजह से ऑफ किया, इतने मैसेजेस के। ठीक है। ये अभी नहीं आएगा क्योंकि, अच्छा, ये मेरे साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नेट ऑन करके मेरे साथ गूगल मैप ऑटोकैड में आ गया। अभी ये फाइल है, कंट्रोल सी मैंने किया और इधर मैं इसको क्लिपबोर्ड पेस्ट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट और जेड इंटर ई एंटर। ये आपके पास इसी एरिया में आ गया हो। किधर है? एंटर ई एंटर। क्लिपबोर्ड पेस्ट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, कंट्रोल सी, क्लिपबोर्ड पेस्ट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। आया नहीं था ना, अभी आ गया। ये जगह seem to get different enter ई एंटर। डेट आ गया है। डेट आपका, अच्छा मैं इधर इसका वो शेप चेंज करता हूँ। शायद इसमें, इस शेप में ये नजर नहीं आएगा, इस पे कर देता हूँ। इधर तक आ गया।
ये आ गया आपके साथ इधर, ठीक है। ये देखिए, अब इसकी इधर चेक करें, इधर आपके पास कोई रोड नहीं आएगा, इधर आएगा। ये देखिए, ये रोड है, ये वही कर्व है आपके पास, इनके रोड है सारे, ये रोड है पूरा आपका वो जोन है, ठीक है। अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आपको वो जोन इधर दिखाई दे, ठीक है। इधर से आप अगर उसको मैप को ऑफ करो करोगे ना, ऑफ करोगे तो आपको, आपके पास वो आपको दिखाई देगा, और है भी, आपने देख भी लिया। सेलेक्ट करने से आपको सामने वो आ जाता है, ठीक है। ये देखिए, तो सर्कल भी मैंने लगाए हैं ना उधर, ये इसमें इस तरह नजर आएगा, देखो। ये है आपके पास, सही है। सर्कल मैंने लगाया ताकि पता चल जाए हमें लोकेशन का, सही है। ये आपके पास अभी आप इसका गूगल मैप कैमल कैमजेड फाइल बनाते हो, ठीक है। ये टूल बॉक्स में आके थ्री डॉट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट केएमएल पे क्लिक करके एक्सपोर्ट केएमएल, इधर आपने इसको एक नाम देना है, ऑब्जेक्ट नेक्स्ट कर देना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस पे क्लिक करके, ऑब्जेक्ट आपका किधर है, इधर जूम इन से हमें नहीं निकलना था, हम थोड़ा आउट निकल गए। अच्छा, दोबारा इसको वो करें, इसको थोड़ा सा ये लोकेशन को ऑफ करें कि हमें अपना उसका ड्राइंग का पता चल जाए कि ये किधर है। अभी ये लोकेशन है, हमने दोबारा रन कर, ठीक है। ये तरीके हैं सारे आपके पास। इसका एक्सपोर्ट पे डबल क्लिक करके मैंने इधर ट्रिपल टू का नाम दे दिया, नेक्स्ट दबाया। ये कहते सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं कहता हूँ हाँ किधर है ऑब्जेक्ट, ये है। एंटर, एक्सपोर्ट टेक्स्ट, एक्सपोर्ट मटेरियल, एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके मैं क्या करूंगा, मैं इसमें एक्सपोर्ट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट भी इसके साथ पूरा एक्सपोर्ट करता है ना, इसको ऑब्जेक्ट को अभी छोड़ देता हूँ, एक्सपोर्ट मटेरियल भी छोड़ देता हूँ, सही है। इसको मैं नेक्स्ट, एक दफा नेक्स्ट, ये ऑलरेडी एक्स वाई ये सब चीजें ओके है।
UTM है WGS 1984 is on 14 R. नेक्स्ट, ये भी 00 है। मैं इसमें भी क्या सेलेक्ट करूंगा? Elevation relative to ground, elevation relative to sea level, object on ground. ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट है ना। नेक्स्ट, और इधर मैं इसको फाइल नेम दे देता हूँ कोई टेस्ट, कुछ भी देता हूँ। एक्सपोर्ट, लेकिन unhandle exception. After you save your change, you can open or remove the file. Should AutoCAD try to save this? अच्छा, ये मसला क्यों आया? ये मसला इसलिए आया कि उधर सिविल 3D में हमने 2-3 फाइलें खोल दी थी। ठीक है, रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ। 56 मिनट 57, इसको इधर स्टॉप करता हूँ। वही प्रोसेस है कि एम एल के एमजेड पे 2 मिनट का एक वीडियो में और बना के ग्रुप में शेयर कर। स्टॉप।